नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से मुझे कुछ बातें बतानी है। शुरू करने से पहले तो ये जो कार्ड्स है, जो मुझे गाइडेंस मिली है, मैंने उस गाइडेंस के हिसाब से मैंने ये कार्ड्स बनाए आपके लिए, ठीक है। और जो भी इस रीडिंग तक आया है, जो भी इस चैनल तक आया है, वो खुद नहीं आए हैं, उन्हें बाबा जी ने स्वयं चुना है। इतनी पॉपुलेशन में से अगर ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक लोगों तक ही पहुंच रही है और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक लोग ही रीडिंग को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बाबा जी ने जिनको चुना है उनको ही ये रीडिंग्स मिलेगी, ठीक है। अब आपको रीडिंग मिली है, आप यहाँ तक आए हो, तो समझ लो कि आपके ऊपर अब बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बनी रहेगा। ज़िंदगी भर उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, उनका हाथ आपके ऊपर रहेगा और आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से समझ लो कि ये आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए बाबा ने आपको स्वयं चुना है। अब जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, जो भी कुछ था, सब अभी धीरे धीरे दूर होंगे और बाबा जी स्वयं आपकी मदद करेंगे। और आप जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी परेशानी है, जो भी कमी है, सब चीज़ें आपको बाबा जी को सरेंडर कर देना है, ठीक है। और उनकी हमेशा आराधना करनी है। तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एनर्जी कनेक्शन करते हैं हमारा। तो मेरे साथ आप भी 7 बार राम का नाम जप करेंगे। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, यही से आपका एनर्जी कनेक्शन होता है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। देखो, ऐसे जो मैं बोलती हूँ कि शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना, जो स्किप नहीं करती, जिनकी एनर्जी कनेक्ट होती है, उनके लिए स्वयं मुझे खुद मैसेजेस निकालने नहीं पड़ते, स्वयं अपने आप ही वो जंप होके आते हैं, ठीक है, उड़ के आते हैं वो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर को सुखा नहीं सकती। देखो, बाबा जी का पहला मैसेज ये है कि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितने हम हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिव और पावरफुल होते हैं, उतने ही हमारे मतलब हम अगर किसी का गलत भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा बुरा सोचने वाले, मतलब हमसे जेलसी करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, फिर भी आपको कितने भी कुछ कोई करे, आपको हमेशा शांत रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम भी उनके जैसे उनको बोलने लग गए तो हमारे और उनके बीच में कुछ भी फ़र्क नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमेशा आपको शांत रहना है। जो भी चीज़ें हैं, जब सब कुछ शांत हो जाए तब हम थोड़ा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, किसी को। लेकिन हमें हमेशा शांति से काम लेना है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, धूप कितनी भी तेज़ हो वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती, ठीक है। और आप हो समंदर। और लोग कितना भी कुछ बोले, झूठ कितना भी आपको झूठा ठहराए, कितना भी कुछ करे, लेकिन सच्चा हमेशा आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है, ठीक है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने सब कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि आपने अभी तक इतनी ईमानदारी से और इतनी सच्चे मन से आपने जो मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, दिन रात एक करके आपने मेहनत की है। जिन्होंने भी की है मेहनत उनको पता है, ठीक है।
अगर कोई मेहनत ही नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम इस संसार में कर्म करने के लिए आते हैं। अगर कोई बोलेगा कि मेरे नसीब में ये चीज़ है, लेकिन वो उसके लिए मेहनत ही नहीं करेगा, तो वो चीज़ उसको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की है। तो इसलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच के रखा है, ठीक है। आपको खुद से हार नहीं माननी है, बस आपको मेहनत करती रहनी है, फल आपको स्वयं बाबा जी देंगे। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। मैंने रीडिंग से पहले ही बोला था, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। और जो भी अब तक आपके दरवाजे बंद थे आपके नसीब के, आप मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि चारों तरफ से हर दिशा से आपकी जो भी द्वार है जो अभी तक बंद थे वह स्वयं वो खोलने वाले हैं, और चारों तरफ से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। ये आपके लिए कंफर्मेशन है, क्योंकि इसलिए बाबा जी ने आपको यहाँ तक बुलाया है। ये बाबा जी को आपको साइन देना था, ठीक है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। आप इतने, मैंने पहले कहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, हाई वाइब्रेशनल सोल हो। अगर आप खुद को कम समझने लगोगे तो फिर मतलब इतने पावरफुल सोल अगर खुद को अगर कमज़ोर समझने लगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दो। आंखें बंद करके उन पे विश्वास करो, उनको सरेंडर कर दो, और हमेशा आपको स्ट्रांग बन के रहना, क्योंकि अगर आप खुद को कमज़ोर समझने लगोगे तो आपके ऊपर किसी के एहसान हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा भगवान के समक्ष रहना है आपको। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। देखो, ये भी कंफर्मेशन है बाबा जी की तरफ से कि आपको घबराना नहीं है, आपका समय जल्दी ही आने वाला है। आप अपने सक्सेस के बहुत करीब पहुंच चुके हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब। तो अभी जल्दी ही आपके लाइफ में खुशी आने वाली है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो। शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, एनर्जी कनेक्शन होने दो। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करते रहता है। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है, चिंता मत कर। देखो, मैंने वही कहा है कि आपको बस कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो मिलना होता है हमें, वो जो हमारे नसीब में है, जो हमें मिलना है वो हमें मिलना ही है। और जो चीज़ अगर हमारे नसीब में नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो चीज़ें हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हर वक्त भविष्य की चिंता नहीं करनी, आज में जियो। पास्ट में भी नहीं देखना है, फ्यूचर में भी नहीं देखना है। आज आपको मेहनत करनी है, प्रेजेंट में आपको जीना है, क्योंकि जो भी पास्ट है वो जा चुका है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसको सिर्फ अभी प्रेजेंट में बदल सकते हैं, जो चीज़ें गलत हो गई थी। और फ्यूचर भी हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि फ्यूचर भगवान के हाथों में। इसीलिए हमें प्रेजेंट में जीना है और हमारी मेहनत करते रहना है और चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो भी फ्यूचर है हमारा, जो भी भविष्य है, वो खुद बाबा जी लिखेंगे यहाँ से। डरना नहीं है, ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा है, कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा, जो ईश्वर है, जो भगवान है, डिवाइन है, उन्होंने खुद आपका हाथ पकड़े रखा है। मैंने ये रीडिंग शुरू होने से पहले ही आपको बताया, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो मैंने ये चीज़ बोली है कि आपका हाथ और आशीर्वाद, ये दोनों चीज़ें बोली है मैंने, और वही आज दोनों चीज़ें आज कार्ड्स में आई है, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, उन्होंने खुद आपका हाथ पकड़ के रखा है
आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोना है, क्योंकि चाहे आज आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ महीनों में ही आपको पता भी नहीं आप कहाँ पहुँच जाओगे। और ये बस सब बाबा जी की कृपा रहेगी और आपकी मेहनत भी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप ईमानदारी से मेहनत करो और एक अच्छे इंसान बन के रहो, सबकी सेवा करो। प्रभु का शुक्रिया करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। देखो, आपको हमेशा याद रखना है, हम कितने भी बिजी रहे, कितने भी काम में रहे, 24 घंटों में से कुछ समय भगवान के लिए हमेशा निकालना चाहिए। उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें ऊपर उठाती है, ठीक है, हमारी वाइब्रेशन बढ़ाती है, हमें पॉजिटिव रखती है, हमें मैनिफेस्टेशंस, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे हम मैनिफेस्टेशंस अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि प्रभु को हमेशा शुक्रिया करो, ठीक है। जितना प्रभु को, यूनिवर्स को, नेचर को, एंजल को, सबको, एंसेस्टर्स को, सबको अगर जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे ना, उतना ही आप आगे बढ़ोगे और आपको इतना मिलेगा कि आप थक जाओगे। तो चिंता मत करो, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। देखो, आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपने इतना बुरा समय इतना निकाल लिया, तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? वो स्वयं बाबा जी थे, ठीक है, स्वयं ईश्वर थे आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए अब आप यहाँ तक इतनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक आए हो, तो आगे भी जब खुशियों तक भी आप वही पहुँचाएंगे, ठीक है। तो बस आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमें करते रहने हैं, अच्छे कर्म करते रहने हैं, ठीक है, मेहनत करते रहना है। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अभी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे जो स्पिरिट्स के मैसेजेस हैं, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। कल मिलते हैं, नमस्ते।